नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी और आने मुझे टाइम हो गया था, लगभग रात को 8 साढ़े 8 बज चुके थे। और रात को आने के बाद तो घर में आने के बाद कोई भी काम करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ विशेष काम था भी नहीं। बस ये चाय पानी के बर्तन ही थे। और शाम टाइम मेरी जो बर्तन वाली है उसको मना कर दिया था मैंने कि मत आना। और उसकी बहन की थी तबीयत ख़राब, तो वो सुबह टाइम भी नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी बहन को देखने चली गई थी। तो बस ये थोड़े से ही बर्तन है, तो चलिए फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बर्तन होते हैं ना, वो चाय पानी के ही बर्तन होते हैं। ये सारे बर्तन जो थे चाय पानी के थे, छोटी मोटी प्लेट थी और चाय वाला बर्तन था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इनको धो लेते हैं। और अभी मैंने सुबह की जो क्लीनिंग है बाहर की वो की है, गाय लगाई है। इसके अलावा मैं सीधे बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ये सारे काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी चलते हैं पीछे तरफ, क्योंकि गोबर भी साफ़ करना है। और अभी हम लोगों ने सुबह की चाय नहीं पी है, तो ये सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद पियेंगे सुबह की चाय। नल भी हमारे सुबह टाइम आ जाते हैं, तो पानी वगैरह भरते करते ये सारा काम करते करते लगभग बज गया था मुझे 8। तो मैंने सोचा चलो अब गोबर भी साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद सीधे नहा कर मिलते हैं रसोई में। तो रसोई में घुसेंगे अब नहा धोकर ही, क्योंकि जब ये सारे काम करो ना तो लगता है नहा कर ही रसोई के अंदर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए बर्तन तो धुल के रख दिए थे मैंने, और उसके बाद यहाँ साफ़ कर लेते हैं गोबर। और अब जो है हमारी सार, हमारी क्या लगभग सभी के यहाँ सार जो है ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही हैं, क्योंकि सार में गोबर जो है गीला नहीं हो रहा है। अब गोबर जो है इस तरह का हो रहा है कि आप आसानी से हाथ से उठाकर इसको रख सकते हैं। तो अब हमारी सार एकदम ख़राब नहीं होगी। और ये जो सार है ये है बेस पड़ा हुआ है, गिट्टी सीमेंट का ही बेस है। पहले यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते थे, और जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास में हमारे घर में यानी गिट्टी और सीमेंट, रेत तो रखी थी, सीमेंट नहीं थी। तो मैंने यहाँ बेस डलवा दिया था, क्योंकि जब भी यहाँ गड्ढे होते थे ना तो इसकी पुराई करवाते थे मिट्टी से। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया था, तो उसको हटवा के यहाँ पर बेस ही डलवा दिया है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर गोबर वगैरह साफ़ करने में, जानवरों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, और कीचड़ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी जब भी यहाँ पर पानी, जब नल जब ज़्यादा आएंगे जिस दिन, तो पूरी सार को यहाँ धो देंगे ना, तो ये सार एकदम साफ़ हो जाएगी। और सार इसलिए भी नहीं धुल पाती है, यानी ये फर्श इसलिए नहीं धुल पाता है, क्योंकि हमारे जानवर 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं चरने के लिए, और नल हमारे यहाँ 6:30 7 बजे आ जाते हैं, जिसकी वजह से धुलाई नहीं हो पाती है। क्योंकि जब जानवर लेट जाएंगे तो गोबर की सफाई भी लेट ही होगी। तो चलिए देखते हैं, किसी दिन तो मुहूर्त बनेगा इसकी भी सफाई का। और यहाँ पर गोबर जो है मैं बाहर ले जाके आज नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मैंने पहन रखी है गाउन। और बगल वाले यानी ऋषि लोगों के यहाँ पर है आज निमंत्रण खाने का, और वहाँ पर आए हुए हैं बड़े भैया वगैरह सब लोग। तो वो लोग सब मेरे जेठ हैं, और उनके सामने ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज ऋषि लोग की बाड़ी में ही गोबर यहाँ से फेंक दूंगी, क्योंकि गोबर फेंकने में कभी कोई एतराज़ नहीं करता है। गोबर तो वैसे भी खाद का काम करती है। तो चलिए फटाफट से ये काम भी निपट जाएगा मेरा, और इसके बाद हम चलेंगे अंदर रसोई में। थोड़ा छोटा मोटा ही काम करना है, क्योंकि निमंत्रण तो हमारा ऑलरेडी है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार निधि रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं निमंत्रण में जाती रहती है। तो गांव देहातों में इसी तरह का रीति रिवाज चलता आ रहा है और चल रहा है। तो वो आज भी परंपरा हम लोग भी लेकर चल रहे हैं। और हम लोगों को यही चीज़ें, जो हम लोगों के अपने बड़े जो करते हैं ना, वही चीज़ें देख देख कर हम लोग सीखते हैं, और हम जो करते हैं वही चीज़ देख कर हमारे बच्चे सीखते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था परसों की वीडियो में कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा था, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। पर अच्छा सीखना चाहिए, बुरा नहीं सीखना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें ही एब्जॉर्व करना चाहिए। और वैसे एक चीज़ और बोलती हूँ कि जैसे जैसे उम्र होती है ना, वैसे वैसे हमारा अनुभव बड़ा होता है। क्योंकि ये इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी, वैसे वैसे आप हर चीज़ को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तोरई, एक संयोग बस एक तोरई मिल गई, तो वो मुझे ही दिखी थी बर्तन धोते समय, तो वो तोरई तोड़ ली। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये परवल है, देसी वाला परवल है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। और ये है अंगीठा। तो यहाँ पर तोड़ लिए थे अंगीठा, क्योंकि मैंने बताया था कि पितर पक्ष में चाहे एक तोरई हो, पर तोरई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और परवल जो मैंने आपको देसी वाला परवल दिखाया ना, ये हमारे यहाँ हमेशा होता है।
और ये मेरे ससुर जी की फेवरेट सब्जी थी, खासकर ये घर के जो परवल हैं। तो किसी दिन मैं आपको, किसी दिन क्या जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही मैं आपको इस परवल की सब्ज़ी बनाकर भी दिखाऊंगी। मार्केट वाला जो परवल होता है उसमें पानी नहीं रहता, पर ये जो घर का परवल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और एकदम ये सॉफ्ट होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, एकदम सॉफ्ट होता है। तो वो मैं आपको इसकी सब्ज़ी बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर ये अगीठा लगा हुआ है, जिसको आप लोग के यहाँ शायद अजूबी भी कहते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है। इसका ये फलाहारी काम में ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे हम लोग फलाहार में आलू का उपयोग करते हैं, वैसे इसका उपयोग भी किया जाता है, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका हल्का सा टेस्ट कसैला होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पर मेरे यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको। तो चलिए, मैंने जैसे बताया था कि गोबर वगैरह साफ़ करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई थी रसोई में। और ये जो है अजूबी, या हमारे यहाँ इसको अगीठा कहते हैं, तो इनको छोटे छोटे मैंने ले लिया है और धुल कर रख देंगे उबलने के लिए। इसके ऊपर का जो छिलका होता है ये बहुत सख्त होता है, बट अंदर ये इसका जो गूदा होता है ना, एकदम ये सॉफ्ट होता है। तो इनको रख देंगे उबलने। ये लगभग 6 से 7 सीटी ले लेंगे और ये बड़ी आसानी से उबल जाएगा क्योंकि छोटे छोटे ही हैं। और मैंने बताया था कि चाय हम लोगों ने नहीं पी है, तो अब हम लोग नहा धोकर पी लेंगे सबसे पहले चाय, उसके बाद में चलते हैं बड़ी मम्मी के यहाँ। तो देखिए, अब मैं मिल रही हूँ बड़ी मम्मी यानी ऋषि लोगों के यहाँ पर। और यहाँ पर कट रही थी सब्जी, और ये मेरी बगल वाले चाचा की ननंद है जिनकी शादी का वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो हम लोग काट रहे थे सब्जी। तो सब्जी यहाँ पर बन रही है 2 प्रकार की, एक बनेगी लौकी की सब्जी और एक बनेगी आलू बैंगन की सब्जी। तो लौकी की सब्जी तो बताया ही कि वो बगैर प्याज लहसुन की, और जो एक तोरई मिली थी वो लौकी में ही मिक्स कर दी जाएगी क्योंकि एक तोरई सबको होगी नहीं, तो लौकी में ही मिक्स कर देंगे। और यहाँ पिस रही थी दाल, उड़द की दाल बड़े के लिए। तो ये दाल घर पर ही पिस रही है सिल में, और ये सारी दाल ये दीदी ही पीसेंगी। तो चलिए, यहाँ पर ये सारी तैयारी हमारी लगी हुई हैं और खाना हम लोग को जल्द से जल्द बना के देना है। और पितृपक्ष में हमारे यहाँ सभी बहुएं मिलकर ही खाना बनाती हैं, कोई भी खाना वाली नहीं लगती है, या फिर कभी जब इमरजेंसी पड़ भी जाती है तो खाना वाली लगवाना भी पड़ता है, पर कोशिश यही रहती है कि खाना हम लोग स्वयं बनाएं। तो देखिए, वहाँ बैठा था ऋषि, और ये बैठे हुए ऋषि के बड़े पापा के लड़के। ये भैया हमारे जबलपुर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते इसलिए ये लोग बहुत कम मिलते हैं। ये मेरे जेठ के लड़के हैं जिनको मैंने दिखाया, उनके यानी ये लोग रहते थे जबलपुर में, ये बता रही थी मैं। और ऋषि भैया बहुत व्यस्त हैं फ़िलहाल मोबाइल चलाने में, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो एक कोना मिल जाए और मोबाइल मिल जाए, तो ये मोबाइल चला रहे थे। और वहाँ पर सब्जी वगैरह कट गई थी, और यहाँ पर ये 3 चूल्हे जल चुके हैं। तो देखिए, एक में चढ़ा है चावल, बीच वाले में दाल, और लास्ट वाले में बन रही थी खीर, सेवई की खीर बनना है, और सब्जियां कट के आ चुकी हैं। तो जैसे जैसे ये चावल दाल होगा वो फटाफट से यहाँ पर हम लोग सब्जी बना लेंगे। तो चलिए, ये सारी तैयारियां करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर दीदी ले आई थी दाल, तो फटाफट से ये सारे काम करेंगे। और सच कहूँ तो पितरपक्ष में तो हालत ख़राब ही हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन खाना पीना बनाने खिलाने में ही निकल जाता है। और हम लोगों की तरफ ये थोड़ा सा कार्यक्रम जो है वो बड़े उसमें होता है। और हमारी संगीता दीदी कह रही थी कि श्राद्ध जब गया जी हो जाता है तो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो अपन लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दीदी, गया जी होने के बाद जो है जो श्राद्ध होती है, जो खाना पीना होता है, ये तो हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये हम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए अपने पूर्वजों के नाम से खिलाते हैं। तो चलिए, वहाँ से मैं आ गई थी, काफ़ी कुछ काम हम लोगों का हो चुका था, सिर्फ पूरियाँ बाकी थी क्योंकि आटा गूँथा नहीं था। तो अब चलेंगे बाद में। और मैं आ गई थी यहाँ, जो मैंने अगीठे उबाल कर रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो इसकी एक फलाहारी सी चाट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था तेल या घी, आप जो यूज़ करना चाहें, मैंने तो तेल ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर डाल दिया था तेल, और फटाफट से इसको सेक लेते हैं। एकदम ये तल जाएगा, गुलाबी सा हो जाएगा ये तलते तलते, तो इसको तल लेते हैं। और इसके अलावा मैंने काट रखी थी हरी मिर्च, सौंफ, जीरा, और काट रखा है बारीक टमाटर। और आप चाहे तो मीठी नीम भी ले सकते हैं, पर मैंने मीठी नीम नहीं ली है क्योंकि मीठी नीम का फ्लेवर जो है हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता। और कुटी हुई मूंगफली भी ले रखी है। तो चलिए, यहाँ पर ये अगीठा तल रहा है, जब तक हम दूसरे वाले बर्नल पर रख देते हैं कढ़ाई, क्योंकि यशी को लगी हुई थी काफ़ी तेज़ी की भूख, जैसी ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर पा रही थी। तो इसमें मैंने फिर से डाल दिया थोड़ा सा तेल, और डाल दी है हरी मिर्च, सौंफ, जीरा, और आप जो डालना चाहें आप वो भी डाल सकती हैं।
और मैंने डाल दिया यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। और आप चाहें तो हरी चटनी भी बना के रख सकती हैं, आप इमली की चटनी भी बना सकती हैं, जैसा आपको सही लगे। और थोड़ा सा दही, तो हरी चटनी के लिए मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने हरी चटनी नहीं बनाई। और दही भी जो था वो मैंने 1-2 दिन पहले ही मैंने दही को मथ लिया था, जिसकी वजह से दही भी मेरे पास ताज़ा वाला नहीं था। तो मैंने ना तो इसमें फिर बाद में दही डाला था ना हरी चटनी, पर आप अगर आपके पास ये चीज़ हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टमाटर भी हमारे पक गए हैं, अब डाल देंगे अगीठा में, यानी ये अजूबी जो है इसमें डाल देंगे हम। टमाटर का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। और इसी अगीठा में मैंने भुनी हुई मूंगफली भी डाल दी है ताकि वो अच्छे से तल जाए। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग, क्योंकि यहाँ पर तो ये सब हो चुका है। और ये तेल डाल के मैंने सेक लिए थे इसमें थोड़े से चिप्स, क्योंकि चिप्स को भी ऊपर से डाल देंगे। और मैं बना रही थी यहाँ पर फलाहरी चाट। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने अगीठा निकाल दिया। और जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास हरी चटनी हो आप वो डाल लीजिए, दही डाल लीजिए। और आपके पास खट्टी मीठी चटनी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, बट उसमें आप फलाहरी नमक का उपयोग करिए। तो चलिए यहाँ पर मेरे पास ककड़ी थी वो डाल दिया मैंने, और ऊपर से डाल दी है यहाँ पर चिप्स, और इसमें डाल दिया है मैंने फलाहरी नमकीन। और हाँ, सेंधा नमक का ही उपयोग किया है मैंने इसमें। तो चलिए बन चुकी है हमारी चाट, आइए आप लोग भी खाइए और बताइए कैसी बनी हुई है। और अब हम सीधे मिल रहे हैं आपसे रात के समय पे, क्योंकि दोपहर के बाद की कोई भी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स थे और वीडियो बनाने के लिए बच्चे सब व्यस्त थे, खाना परस रहे थे, तो वो क्लिप मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पर पक रहा था दलिया, क्योंकि यहाँ पर गाय भी जन गई थी सुबह टाइम बड़ी मम्मी के यहाँ। और आप लोगों को आ रही होगी मेरे अगल बगल से कीड़ों की आवाज़, तो मैं रात को ही वॉइस ओवर कर रही हूँ इस समय, क्योंकि सुबह टाइम बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारा काम तो हम लोगों का हो गया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छे से कंटेंट के साथ में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।